तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ट्रू डीमन के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जियोन उन सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग बताओ कि तुम लोग मुझे क्या दे सकते हो और जो मुझे यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑफर देगा मैं उसका डिसाइपल बन जाऊंगा। तो इसी के साथ ही वहां पर एक हिरार्की क्रिएट होती है। वो सभी लोग सोच रहे होते हैं कि क्या हमें यहाँ पर इस लड़के को बताना पड़ेगा, जबकि उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच रहे होते हैं कि ये सबसे बेस्ट रहेगा कि हम लोग यहाँ पर इस लड़के के सामने ऑफर रखते हैं, क्योंकि वो लड़का है ही बहुत ज्यादा स्पेशल और सभी लोग उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं। इसी वजह से वहां पर हमारा फिस्ट किंग सोच रहा होता है कि इस लड़के ने जहां पर हम सभी को बहस में डाल दिया है कि क्या यहां पर कोई इसके साथ निगोशिएट करेगा या फिर नहीं, या फिर कोई यहां पर शुरुआत करेगा। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से स्क्वाड कैप्टन उसे कहता है कि अगर तुम यहां पर मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं वाइस लीडर की पोजीशन तुम्हें दे दूंगा अपनी यामा स्क्वाड में। जब किसी के साथ ही दूसरा लड़का जो होता है वो उसे कहता है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो मैं भी तुम्हें यहां पर वाइस लीडर की पोजीशन दूंगा अपनी स्कारलेट ब्लड स्क्वाड के अंदर, और साथ ही साथ में तुम्हें अपनी सीक्रेट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी दे सकता हूं। तो ये बात सुनते ही वो सभी लोग कहते हैं लो ये तो शुरू हो गया। यहां पर इन सभी लोगों ने उसके सामने ऑफर रखना शुरू कर दी है। तो मिस सॉन्ग उसे कहते हैं कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम तलवारबाजी भी करना जानते हो, क्या तुम तलवारबाजी सीखना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पर इन सभी लोगों में तलवारबाजी अगर कोई जानती है तो वो मैं हूँ। मैं सबसे बेस्ट तलवारबाज और मेरे पास सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स हैं, और इसके अलावा मेरे पास साउंड आर्ट्स भी है जो कि मैं सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ। अगर तुम मुझे ज्वाइन करते हो तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट भी मिलने वाली है। और इसी के साथ ही हमारे थंडर फिस्ट किंग जो होते हैं वहां पर खुश हो रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं कि इन सभी लोगों को लगता है कि ये लड़का इन्हें इस तरह से ज्वाइन कर लेगा। मुझे नहीं लगता कि ये लड़का इन्हें इतनी आसानी के साथ ज्वाइन करने वाला। इस लड़के को कुछ ऐसा चाहिए होगा जिसके साथ वो कन्विंस हो जाए। और इसी के साथ ही थंडरफिस्ट किंग उसे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक स्वर्ड पाथ को फॉलो करके आगे बढ़ना चाहते हो? साथ ही थंडरफिस्ट किंग सोच रहे होते हैं कि अगर मैं इसके सामने ऑफर रखूंगा तो ये इसे कभी भी रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारे टैलेंट्स काफी ज्यादा हायर है, तुम किसी भी पाथ को चूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकते हो, तो फिर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्वर्ड को ही क्यों सीखना है? तो इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि बताओ क्या तुम यहाँ पर तलवारबाजी को चूज करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओगे? तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि नहीं, ये लाजमी नहीं है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तलवारबाजी ही सीखनी है, मैं किसी भी पाथ को सीख सकता हूं। तो ये बात सुनते ही मिस सॉन्ग जो होती है वो तो काफी ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन थंडरफिस्ट किंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है कि लड़के तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, अगर तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें अपना सक्सेसर बनाऊंगा। ना सिर्फ तुम्हें अपना सक्सेसर बनाऊंगा बल्कि साथ ही तुम्हें अपनी थंडरफिस्ट मार्शल आर्ट्स की टेक्निक भी दूंगा, और अगर तुम यहाँ पर उस टेक्निक के ऊपर काम कर लेते हो तो फिर तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने वाले इंसान बन जाओगे। तो बताओ कैसा रहेगा, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे? और साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लड़का यहाँ पर इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा, ये मेरा डिसाइपल बन जाएगा। इसी के साथ ही ब्राइटनेस किंग जो होता है वहां पर कहता है कि लड़के जो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तुम अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर पाए हो, मुझे ये बात काफी ज्यादा पसंद आई। और इसी के साथ ही हमारा जियोन जो होता है वो भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि सब कुछ आप ही की तो मेहरबानी है, अगर आप मुझे लेकर नहीं आते तो मैं कभी भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। थंडरफिस्ट किंग को यहाँ पर अपनी पोजीशन खतरे में लग रही होती है और कहता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और ये लोग यहाँ पर आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं। ब्राइटनेस किंग उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, तुम पहले बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, इसी वजह से तुम यहाँ पर आज इस मुकाम तक पहुंच पाए हो कि नंबर 1 बनकर तुम हमारे सामने खड़े हो। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो बहुत ही अच्छी है कि यहाँ पर मेरे एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा अच्छे रहे, डेथ वैली के अंदर मैंने काफी कुछ फेस किया है। तो फिर साथ ही किंग ऑफ ब्राइटनेस उसे कहता है कि मुझे पता है कि ये लड़का यहाँ पर क्या चाहता है और मैं यहाँ पर इसके सामने जो ऑफर रखूंगा इसे कभी ठुकरा नहीं पाएगा। और इसी के साथ उसे कहता है क्या तुम वापस उस जगह के ऊपर जाना चाहोगे जहां पर से आए हो? तो जियोन उसे कहता है कि नहीं, मैं कभी भी उस जगह के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा। तो ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अचानक से क्या बातें किए जा रहे हैं। हम लोग तो यहाँ पर ये सोच रहे थे कि ब्रिलियंस किंग भी यहाँ पर इसके सामने कोई ऑफर रखेगा, लेकिन ये यहाँ पर इससे ये पूछ रहा है कि क्या तुम वापस जाना चाहोगे? और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं अगर तुम मेरे डिसाइपल बन जाते हो तो मैं तुम्हें इस बात का वादा देता हूँ कि कभी भी तुम्हारे पास से कोई भी यहाँ पर आकर तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा, ना ही तुम्हारे प्रेजेंट से कोई तुम्हें आकर तंग कर पाएगा, यानी कि तुम्हें कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलेगी। ये बात सुनते ही हमारा जियोन जो होता है वो भी सोच रहा होता है कि ये काफी फायदे का सौदा है, जबकि इसी के साथ ही वहां पर बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अचानक से क्या हो रहा है, ये लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं? इस लड़के को किस चीज की प्रोटेक्शन चाहिए? हम लोग यहाँ पर इसे ऑफर्स दे रहे हैं जबकि ये इसे प्रोटेक्शन दे रहा है। और मिस सॉन्ग कहती है कि इस बात का क्या मतलब है? ब्रिलियंस लॉर्ड बताओ कि हमें भी यहाँ पर बताओ कि चल क्या रहा है। तो वो उसे कहता है कि जो तुमने सुना बिल्कुल वही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोगों को ये बात पता होती है, ब्लड वैली के मास्टर ली और ब्रिलियंस किंग। इन दोनों को सिर्फ ये पता होता है कि ये लोग जो है ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से यहाँ पर लाए गए हैं। और इसी के साथ ही वहां पर डार्क लॉर्ड जो होता है वो हिसाब लगा रहा था। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर इतना अंदाजा तो हो ही गया है कि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन की ऑफर इसे क्यों दे रहा है, क्योंकि ये लड़का जो है ये ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम से यहाँ पर लाया गया, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स लोग जो हैं वो हमारे डिमोनिक सेक्टर के दुश्मन है। इसी वजह से अगर किसी को यहाँ पर पता चल जाता है तो कोई भी इस लड़के को यहाँ पर अपना डिसाइपल नहीं बनाएगा, चाहे ये टैलेंट में कितना ही अच्छा क्यों ना हो। सभी लोग इस लड़के को यहाँ पर अपना दुश्मन मानेंगे और हॉस्टाइल नजरों के साथ इसे देखेंगे और इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे, जिसकी वजह से ब्रिलियंस किंग उसे कह रहा है कि वो इसे यहाँ पर प्रोटेक्शन दे सकता है।
मुझे लगता है कि ब्रिलियंस किंग जो है वो इस लड़के को हासिल कर ही लेगा, क्योंकि ब्रिलियंस किंग ने एक बहुत ही अच्छी चाल खेली है। और इसी के साथ ही ब्रिलियंस किंग वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि यह लड़का मुझे ही ज्वाइन करेगा, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारा जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर मेरे पास की वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, तो क्यों ना मैं यहां पर तुम सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। तो जॉन उन सभी लोगों से कहता है कि मेरा नाम मॉक ग्योंग वून है और मैं मॉक स्वॉर्ड मैनर का 3rd यंग मास्टर हूं, जिसे यहां पर जबरदस्ती हॉस्टेज बनाकर लाया गया था और इस कंपटीशन को पास करने के बाद इस वक्त पर तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जैसे हमारा जॉन वहां पर ये बात कहता है, ब्रिलियंस किंग कहता है बेवकूफ बच्चे ये तुमने क्या कर दिया। और जब वो यहां पर ये बात कहता है तो बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी यहां पर डिमोनिक लोग होते हैं वो सभी लोग यहां पर ऑर्थोडॉक्स लोगों से नफरत करते हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो, चाहे कितने टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन ऑर्थोडॉक्स लोगों से नफरत वो लोग करेंगे ही करेंगे। तो ब्रिलियंस किंग कहता है कि इस लड़के ने तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इसी के साथ ही वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम का लड़का क्या कर रहा है, ऑर्थोडॉक्स सेक्टर के एक लड़के को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आज यहाँ पर ये कैसे हो सकता है। सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, जबकि डार्क लॉर्ड कहता है कि इस लड़के को हासिल करना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। हमें तो लगा था कि ये लड़का यहाँ पर चुपचाप अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इस लड़के ने यहाँ पर खुद ही सभी लोगों को बता दिया है। जामा स्क्वाड और दूसरी स्क्वाड के जो कैप्टन होते हैं वो जल्दी से अपनी तलवारें लेकर नीचे उतर आते हैं और कहते हैं कि ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम के लोगों ने तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत ही बुरा किया है। कहता है कि इन स्वॉर्ड मैनर के लोगों ने मेरे ब्रदर की जान ली थी और यहाँ पर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इससे बदला लूंगा। दोनों जब वहां पर नीचे उतर आते हैं अपनी तलवारें लेकर, इसी के साथ ही ब्रिलियंस किंग उनसे कहते हैं कि रुक जाओ, कोई भी इस लड़के के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये एक ऑर्डर है। तो वो उनसे कहते हैं किंग ऑफ ब्रिलियंस, जबकि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था, तुमने यहाँ पर किसी को बताया नहीं और ऊपर से तुम इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हो। मिस सॉन्ग भी उसे कहती है कि हाँ मैं भी यहाँ पर इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि ऑर्थोडॉक्स के लोग कितने ज्यादा कमीने और घटिया हैं। ऑर्थोडॉक्स के लोगों ने यहाँ पर हमारे कितने ही लोगों की जान ली है और मैं यहाँ पर गलती के साथ एक ऑर्थोडॉक्स के डिसाइपल को अपना डिसाइपल बनाने जा रही थी। थंडरफिस्ट किंग भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारी बहन को भी मॉक स्वॉर्ड फैमिली के लोगों ने मारा था और इसके बावजूद तुम यहाँ पर इस लड़के को अपना डिसाइपल बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्या तुम उस सब बातों को इग्नोर करना चाहते हो। इस सॉन्ग कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुमने इस लड़के को सजा देने के लिए इसे कॉप्स ब्लड वैली के अंदर डाल दिया था, लेकिन ये वहां पर से जिंदा बचकर आ गया और इसी वजह से तुम यहाँ पर हैरान हो, तो तुमने इसका टैलेंट देखकर इसे अपना डिसाइपल बनाने की सोच ली है। तो मिस सॉन्ग उसे कहती है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करूंगी और मैं इस लड़के को कभी अपना डिसाइपल नहीं बनाऊंगी। और वो अपनी कुर्सी पीछे की तरफ घुमा लेती है और उसके साथ थंडरफिस्ट किंग भी अपनी कुर्सी पीछे की तरफ घुमा लेता है, यानी कि वो लोग जहां पर इसको अपना डिसाइपल नहीं बनाएंगे वो लोग अपने चेहरे दूसरी तरफ घुमा लेते हैं। जबकि हमारा जो यूचान होता है वहां पर नीचे गिरा पड़ा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि मेरे ब्रदर ने यहाँ पर अभी तक अपनी रूट्स को याद रखा हुआ है, ऐसे पता है कि ये मॉक फैमिली का यंग मास्टर है, तो मुझे भी यहाँ पर इसका साथ देना चाहिए, मैं यहाँ पर इसका पूरा साथ दूंगा, अगर यहाँ पर फाइट होती है तो इसे बचाने में भी इसका साथ दूंगा। और जैसे ही वो उठकर खड़ा होने लगता है और उनको बताने लगता है कि मैं भी मॉक फैमिली से, इसी के साथ हमारा जॉन उनसे कहता है कि आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि मैं अभी भी यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स का ही एक बंदा हूँ, नहीं ये बात पुरानी हो चुकी है। मैं अब यहाँ पर सभी लोगों के सामने कसम खाकर कहता हूँ कि मैं अपनी ऑर्थोडॉक्स म्यूजियम की जितनी रूट्स हैं उन सभी को कैंसिल करता हूँ, यानी कि आज के बाद से ऑर्थोडॉक्स के साथ मेरा कोई भी राता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है और आज के बाद से सिर्फ और सिर्फ मैं इस हेवन एंड अर्थ एसोसिएशन का ही एक मेंबर हूँ, यानी कि आज से मैं एक इवल फैक्शन का एक सही डिसाइपल बनना चाहता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर फ्रीली मुझे अपना डिसाइपल बनाने के लिए दोबारा से निगोशिएट कर सकते हैं। तो यूचान वहां पर जो कि उसका साथ देने के लिए उठने लगता है, वो कहता है कि तो वाकई में एक बहुत ही कमीना इंसान है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पर इस तरह का कोई काम जरूर करेगा। तो ब्रिलियंस किंग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि देखा मुझे पता था कि ये लड़का यहाँ पर हमारा डिसाइपल बनने के लिए पूरी तरह से लायक है। और बाकी के सभी लोग भी पीछे की तरफ घूम जाते हैं, जबकि ब्रिलियंस किंग वहां पर खुश हो रहा था और कहता है कि लड़के तुमने अपनी रूट्स को छोड़ दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है, यानी कि अब तुम यहाँ पर इवल सेक्टर के एक मेंबर बन सकते हो। तो इसी के साथ जॉन उनसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं बची और मैं भी यहाँ पर इवल सेक्टर का एक मेंबर बन चुका हूँ, तो तुम सभी लोग दोबारा से यहाँ पर बताओ कि तुम लोग मुझे क्या ऑफर कर सकते हो। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।